स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत के अद्भुत और रहस्यमय प्रसंगों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के बाद के एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक प्रसंग पर, जहां बब्रुवाहन, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, ने अपने ही पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जो महाभारत की कथा को और भी गूढ़ और रहस्यमय बनाता है। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं कि बब्रुवाहन ने अर्जुन को कैसे मारा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों के खिलाफ विजय प्राप्त की, तब अर्जुन के जीवन में बहुत बदलाव आ चुका था। हालांकि पांडवों का विजय तो हो गया था, लेकिन युद्ध के बाद के परिणाम बहुत ही कष्टकारी थे। युद्ध ने न केवल पांडवों के जीवन को बदल दिया, बल्कि अर्जुन के लिए भी कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी थी। अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब उनकी पत्नी उलूपी के द्वारा बब्रुवाहन का जन्म हुआ। उलूपी नागलोक से थी और अर्जुन से उनका विवाह हुआ था। उलूपी से बब्रुवाहन का जन्म हुआ, जो कि बाद में अर्जुन के ही पुत्र के रूप में उभरते हैं। बब्रुवाहन अर्जुन और उलूपी के पुत्र थे और उन्होंने अपनी मां की तरह नागलोक में एक शाही जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी थे, लेकिन यह भी सत्य था कि उनका जन्म अर्जुन से बहुत दूर था और वह पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ एक अप्रत्यक्ष पात्र थे। जब बब्रुवाहन का नाम महाभारत में आता है, तो वह एक युद्धकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वह अपनी मां की भूमि को छोड़कर अर्जुन से मिलने के लिए आए थे। जब बब्रुवाहन को यह पता चला कि अर्जुन उनकी असली पहचान नहीं जानते हैं और वह उनसे अनजान है, तो वह एक बड़ी योजना के तहत अर्जुन से मिलते हैं। अर्जुन ने जब बब्रुवाहन को देखा, तो वह पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे बब्रुवाहन का रूप और व्यक्तित्व अर्जुन के ध्यान में आता है। यहां तक कि बब्रुवाहन ने अर्जुन से सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि वह उनके पुत्र है, बल्कि एक छद्म रूप में अर्जुन से युद्ध करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उसे चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध का आरंभ बहुत ही शक्तिशाली और रोमांचक था। अर्जुन ने अपनी पूरी वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन बब्रुवाहन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बब्रुवाहन ने अपनी मां से सीखी हुई नाग विद्याओं और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हुए अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। वह अर्जुन के साथ एक भीषण युद्ध में संलग्न हो गए और धीरे धीरे बब्रुवाहन ने अर्जुन को दबाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने जितनी भी रणनीतियां अपनाई, बब्रुवाहन ने उसे हर मोड़ पर हराया। अर्जुन, जो खुद को एक अप्रतिम धनुर्धर मानते थे, अचानक यह महसूस करते हैं कि बब्रुवाहन की युद्ध क्षमता और शक्ति उनसे कहीं अधिक। युद्ध के दौरान बब्रुवाहन ने अर्जुन पर कई ऐसे शस्त्र चलाए जो अर्जुन के लिए अचंभित करने वाले थे। अर्जुन का अंतिम अस्त्र जो उसके पास था, वह बब्रुवाहन के लिए किसी भी प्रकार से असरदार नहीं साबित हो रहा था। अंततः बब्रुवाहन ने एक ऐसा नागास्त्र चलाया जो अर्जुन के शरीर को आक्रांत कर दिया। अर्जुन मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए, लेकिन बब्रुवाहन के मन में अपने पिता को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। वह केवल अपनी वीरता को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया और वह बिल्कुल असहाय हो गए। अब बब्रुवाहन को यह एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को मारा है और वह बहुत ही दुखी हुआ। जब बब्रुवाहन को यह महसूस हुआ कि वह अपने ही पिता को मार चुका है, तो उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। वह अर्जुन के पास पहुंचता है और उनसे क्षमा याचना करता है। अर्जुन, जो पहले से ही अपने पुत्र को पहचानने लगे थे, ने बब्रुवाहन को माफ कर दिया। अर्जुन के पुनर्जीवन के लिए भगवान कृष्ण ने आकर बब्रुवाहन से कहा कि तुम्हारी पवित्रता और संतान की शक्ति के कारण अर्जुन पुनः जीवित हो जाएंगे। इस प्रकार बब्रुवाहन की पश्चाताप और अर्जुन की कृपा से अर्जुन पुनः जीवित हो जाते हैं और दोनों पिता पुत्र के बीच संबंध मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था वह रहस्यमय प्रसंग जब बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया और फिर अपने कर्मों का पश्चाताप किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी बहुत से ऐसे घटनाएं घटी जो हमारे लिए शिक्षा का स्रोत बन सकती है। हमारे जीवन में कभी भी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन पश्चाताप और सुधार की राह हमेशा खुली रहती है।
बब्रुवाहन की कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और अपने परिवार, खासकर अपने पिता से जुड़ी रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इस कथा के बारे में क्या लगता है। हम जल्द ही आपके लिए महाभारत के और भी रहस्यमय और दिलचस्प प्रसंग लाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।